धर्म की हो बात या हो सियासत की बिसात, हर अपराध पर रहेगी नजर, होगी विकास के मुद्दों पर बात। देखिए हर खबर त्रिनेत्र लाइव पर। त्रिनेत्र लाइव, नई सोच, नया नजरिया। नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में अपनी यात्रा के 10वें दिन अंतिम जिले आगर मालवा के लिए रवाना हुई। रात्रि विश्राम के बाद यात्रा सुबह करीब 6 बजे उज्जैन के बाहरी इलाके झालरा गांव से फिर से शुरू हुई। वॉक के दौरान गांधी के साथ कई महिला कांग्रेस नेता भी शामिल रहे, जिनमें अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष शोभा ओझा और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन शामिल थी। उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और राज्य के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी भी शामिल हुए। यात्रा के सुबह करीब 10 बजे सुमरा खेड़ी गांव में विराम लिया। दोपहर के ब्रेक के बाद यात्रा फिर से 3:30 बजे आगर मालवा के लिए आगर छावनी चौक पहुंची। इन दिनों उज्जैन शहर में चोरी और नकबजनी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। जी हां, चोरों ने सूने मकानों के साथ साथ अब मंदिरों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इसी के तहत बीती रात को नयापुरा में स्थित एक जैन मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यहां मंदिर के इंटरलॉक को तोड़कर चोर मंदिर में घुसे और मंदिर की दान पेटी तोड़कर उसमें से नकदी उड़ा कर ले गए। इसके अलावा चोरों ने 3 अष्ट धातु की मूर्तियां और भंडारे का ताला तोड़कर नकदी बदमाश ले उड़े। इसके बाद अल सुबह पुजारी ने मंदिर के इंटरलॉक को टूटा देखकर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। नीचे केसरी सिंह ने चौथे लक्ष्मी 5 में फूल की माला ने रवि राठौर 10 में पद्म सरोवर अभियान आवास और शहरी विकास मंत्रालय की ओर से देश में चल रहे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के अंतर्गत उज्जैन को नंबर 1 बनाने के लिए स्मार्ट सिटी उज्जैन की ओर से एक QR कोड जारी किया गया है। इसके माध्यम से सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे 3 बिंदुओं पर सर्वे किया जा रहा है, जिसमें 17 सवाल पूछे जाएंगे। जवाब देने के बाद तुरंत ऑनलाइन सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्वे में देश के 200 से अधिक शहर भाग ले रहे हैं। स्मार्ट सिटी ने अपील की है शहरवासी इस सर्वे में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और उज्जैन को आगे बढ़ाएं। यह सर्वे 9 नवंबर से 23 दिसंबर तक चलेगा।
ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत विभिन्न समस्त भारत के देश इसमें प्रतिभागी कर रहे हैं। उज्जैन शहर भी इसमें प्रतिभागिता दर्शा रहा है। इसमें हमें उज्जैन शहर को दिए गए कुछ सवालों के जवाब देना है, पूछे गए कुछ सवालों के जवाब दे करके, जो कि स्वास्थ्य, सफाई और शिक्षा से संबंधित हैं, कि हमें अपने शहर में इन तीनों बिंदुओं पर किस तरह का कार्य किया जा रहा है, उससे जुड़े हुए कुछ सवालों के जवाब हम QR कोड जो दिया हुआ है EOL वेबसाइट के माध्यम से, उसमें सवालों के जवाब दे करके उज्जैन को नंबर 1 बनाया जा सकता है। ये 9 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है, जो कि 23 दिसंबर तक चलना है। इसके लिए easeoflivingindex.org या फिर उज्जैन नगर निगम की 311 ऐप के माध्यम से, साथ ही स्मार्ट सिटी के फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से वहाँ पे QR कोड स्कैन करें मोबाइल में और उनके पूछे गए सवालों का जवाब दें। जैसे ही आप उनके पूछे गए सवालों का जवाब सबमिट करेंगे, भारत सरकार के द्वारा आपको एक सर्टिफिकेट आपके मोबाइल पे प्राप्त होगा। आपका नाम और पद बता दीजिए। मैं गौरव अग्रवाल, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, उज्जैन। यदि काम करने की इच्छा हो तो बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट भी कम कीमत में शुरू किया जा सकता है। जी हाँ, इसका सीधा उदाहरण है। इसके शुरू होने के बाद से ही हॉस्पिटल का लाखों का बिजली का बिल आधा हो गया है। दरअसल जिला चिकित्सालय उज्जैन में सन 2014 में ऊर्जा विकास निगम के माध्यम से 90 लाख रुपए की लागत से सोलर प्लांट लगवाया गया था, जिसमें जिला चिकित्सालय की छत पर सोलर प्लेट लगाई गई थी और 50 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर भी स्टॉल लगवाया गया था। बैटरी बैकअप के लिए 2 वोल्ट की 240 बैटरी भी सोलर ऊर्जा प्लांट में लगाई गई थी। इसको स्थापित करने वाली कंपनी द्वारा इसकी 5 लाख की गारंटी दी गई थी, 5 साल की गारंटी दी गई थी, जिसमें मेंटेनेंस भी शामिल था। 5 साल खत्म होने के बाद सन 2019 में कंपनी में गारंटी अवधि खत्म होने के बाद इसका मेंटेनेंस बंद कर दिया गया था। उसी के साथ यह प्लांट भी बंद हो गया था और लाखों रुपए का प्लांट धूल खाने लगा था और यह सरकारी पैसा डूब गया था। इस प्लांट के बंद होने से जिला अस्पताल का बिजली बिल 2 से 2.5 लाख रुपए आना शुरू हो गया था। जिला अस्पताल के अधिकारियों ने इस प्लांट को दोबारा शुरू करने की कवायद शुरू की तो कंपनी ने बताया कि इसको दोबारा शुरू करने में 8 से 9 लाख रुपए का खर्च आएगा। सन 2019 से 2022 आ गया, मगर इसमें कोई प्रगति नहीं हुई। यह बात जब कलेक्टर उज्जैन आशीष सिंह को पता चली तो उन्होंने इसकी जानकारी निकलवाई। कलेक्टर के आदेश पर सिविल सर्जन ने तकनीकी स्टाफ के इलेक्ट्रीशियन घनश्याम सनवर और नरेंद्र शर्मा के माध्यम से इसको इंस्टॉल करने वाली कंपनी से दोबारा बातचीत शुरू की। कलेक्टर के प्रयास से कंपनी ने मात्र 25,000 रुपये में इस प्लांट को शुरू कर दिया। इसके लिए कंपनी ने पुराने इन्वर्टर को बदलकर 50 किलोवाट किया, साथ ही पुरानी बंद पड़ी बैटरी को हटाकर इसमें नई बैटरी लगा दी। इस काम के लिए रोगी कल्याण समिति के राहुल पंड्या की विशेष भूमिका रही है। अब सिविल सर्जन डॉक्टर PN वर्मा का कहना है कि इस प्लांट के शुरू होने से बिजली का बिल आधा हो गया है। इमरजेंसी में लाइट जाती है तो 1 घंटे का बैटरी बैकअप भी मिल गया है। अस्पताल का आपने अभी 3 साल से बंद पड़ा था, आपको कैसे शुरू किया, अभी किस प्रकार से चल रहा है ये? अभी पूरे लोड पे तो नहीं चल रहा है, लेकिन क्योंकि ICU का काम चल रहा है इसलिए उस लोड पे तो नहीं। बाकी OPD मेन OPD जो है वो RMO ऑफिस और ये पूरी बिल्डिंग जो है लगभग 20 किलोवाट के आसपास का लोड चल रहा है अभी। और सुबह लगभग 8 बजे से स्टार्ट हो जाता है तो शाम को 5 बजे तक ये सौर ऊर्जा पे ही चल रहा है, मतलब विद्युत की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें मेन लाइन।
इससे कितना लाभ होगा अस्पताल को, कितना बिल बचेगा उसका बिजली का? बिजली का बिल कम से कम 50% बिल कम लगेगा। अगर सपोज करें अपन के अगर 2 लाख रुपए के आसपास का अगर है तो 1 लाख रुपए पर मंथ का अपना बचेगा इससे। ये कितने साल से सिस्टम बंद पड़ा था? आप चालू करने के लिए क्या क्या अभी नया सिस्टम लगाया है इसके अंदर? 3 साल से ये लगभग सिस्टम बंद पड़ा था और अभी जो है नया इन्वर्टर लगा है। ये तो पैनल तो वो की वही काम में आ गई जो ऊपर लगी हुई है वो, लेकिन बैटरियां बैकअप जो है अभी अपने पास 1 घंटे का बैकअप है। इसमें अगर किसी भी कंडीशन में रात में अगर लाइट चली जाती तो 1 घंटे का बैटरी बैकअप भी है साथ में। क्या नाम है आपका? घनश्याम सारण, इलेक्ट्रिशियन। पड़ा था, किस प्रकार से शुरू किया है और कितना उसमें आप लोगों ने एफर्ट किया सर? जो सौर ऊर्जा प्लांट लगा हुआ था वो उसकी जो है अवधि समाप्त हो गई थी और उसने काम करना भी बंद कर दिया था, जिससे कि हमारे जो हॉस्पिटल की सप्लाई है उस पर भी फर्क पड़ रहा था। जी। इसके लिए हमने उस कंपनी से संपर्क स्थापित किया तो उन्होंने उस समय उसमें लगभग पहले 14,000 का खर्चा बताया था, फिर उसके बाद में उन्होंने 6 लाख का खर्चा बताया, लेकिन इतना इस तरह कोई बजट नहीं था। हमने उनको बुला के फिर निगोशिएशन किया और हमारी जो पुरानी बैटरी थी वो उनको दे दी। उसके एवज़ में उनसे एक हम जो है इन्वर्टर लिया है जी। तो वो जो है हमारे को दिन में जो है सप्लाई देगी और उससे हमारी जो ऊर्जा की खपत है वो 50% कम हो जाएगी। तो जहाँ हमारा 6 लाख खर्च हो रहा था उसमें हमने केवल 25,000 रुपये में उनसे अनुबंध कर लिया है और वो चालू भी हो गया है यथावत और उसकी सप्लाई चालू हो गई है और हमारा जो है बिजली का खर्चा वो भी कम हो जाएगा। कितना फ़ायदा होगा सर बिजली के बिल से और सरकार को कितना फ़ायदा होगा इससे? अभी जैसे वो बता रहे हैं कि लगभग आपका बिजली का जो बिल है वो 50% कट ऑफ हो जाएगा। अभी अपना बिजली का बिल कितना आता है? 15 लाख के करीब आता है, तो लगभग 6-7 लाख के करीब हमारे को हर महीने का उसका फ़ायदा होगा। थैंक यू सर। शीतलहर और कड़ाके की ठंड से शहर में ठिठुरन शुरू हो गई है। इसी के तहत रामघाट शिप्रा नदी पर भी ठंडे पानी में श्रद्धालुओं को स्नान करना पड़ता है। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए श्रद्धालु की व्यवस्था सुचारू रूप से बने रहे, इसके लिए सालों से रामघाट पर मां शिप्रा तट पर पंडित सूर्यनारायण जोशी की स्मृति में प्रारंभ हुआ फिर से नहान हेतु गर्म पानी का वितरण। शिप्रा नदी महाकाल सवारी पूजन स्थल रानोजी छतरी के पास इस वर्ष से रामघाट के वरिष्ठ पंडित, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य, पूर्व मिसाबंदी स्वर्गीय सूर्यनारायण जोशी की स्मृति में इस वर्ष रामघाट पर प्रदेश सहित देश से आने वाले सैकड़ों श्रद्धालुओं के नहान के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की गई है। विगत 10 वर्षों से रामघाट के पंडित पुजारी, नगर निगम, पुलिस विभाग, होमगार्ड के सहयोग से लगातार शिप्रा तट पर गर्म पानी की सेवा दे रहे हैं। ठंड के सीजन में दी जा रही रामघाट पर गर्म पानी की व्यवस्थाओं से श्रद्धालु काफी खुश नजर आ रहे हैं और शिप्रा के गर्म जल से स्नान कर रहे हैं। समय आ गया है और किस तरह की व्यवस्था आप लोगों ने यहाँ घाट पे की है नहाने के लिए? प्रतिवर्ष अनुसार आप देख रहे हैं कि राम घाट पर अभी सुबह 4 बजे से लगा करके प्रातःकालीन बहुत ठंड पड़ती है और श्रद्धालु जनों के लिए यहाँ पर अवंतिकापुरी के तीर्थ पुरोहित उन्होंने निःशुल्क जल की व्यवस्था यहाँ पर आज से प्रारंभ की है। हमारे सहयोगी राम घाट के पुलिस जवान मोहन सिंह जी परमार एवं हमारे उत्तम गुरु जी एवं नगर निगम और होमगार्ड तैराक दल और सोनू सेन के सहयोग से यहाँ पर प्रतिवर्ष अनुसार 10 वर्षों से गर्म पानी की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है और यहाँ पर सभी श्रद्धालु जैसे से भी निवेदन किया है कि अधिक से अधिक संख्या में आकर के गर्म पानी का लाभ लेवें। जय महाकाल। क्या करते हैं? ये गर्म पानी की व्यवस्था करी है यहाँ, फ्री सेवा। जो भी यात्री आए बाल्टी भर के ले जाए, नदी का पानी मिलाए और गर्म पानी से स्नान करे, बाल्टी वापस रख जाए। 10 वर्षों से चल रही है यहाँ व्यवस्था।
सुबह लोग आते हैं, थोड़ा ठंडा समय रहता है, पानी भी ठंडा रहता है नदी का, तो किस तरह का अनुभव लोग करते हैं? बढ़िया अच्छी सुविधा मिलती है गर्म पानी की, तो अच्छा अनुभव करके जाते हैं। धर्म की हो बात या हो सियासत की बिसात, हर अपराध पर रहेगी नजर, होगी विकास के मुद्दों पर बात। देखिए हर खबर त्रिनेत्र लाइव पर। त्रिनेत्र लाइव, नई सोच, नया नजरिया।